ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या कभी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन पढ़ा है? चलिए, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। आपको बता देते हैं किस प्रकार से काम करता है, ये क्यों विशेष है, खास है, इसकी चर्चा की जा रही है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जो कि कोल्ड ऑपरेशन होता है, फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि आपको बता दिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब सिर्फ मोशन से होता है। रैम की डायरेक्शन में कोई मोशन हो जाए तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड अपोजिट हो जाए तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक आ रहा है तो कोई फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा होगा ज़रूरी। फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा फ्लूइड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या काम है फ्लूइड का, वो सब भी जान लेंगे। पहले आप प्रोसेस देखिए किस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बना हुआ होता है। ये आपका सिलेंडर है, इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पर डाई लगी हुई होती हैं। डाई आपको 3D में देख सकते हैं, इस प्रकार आगे से लगी हुई होंगी। बाहर एक्सट्रूजन निकल रहा होगा। ये 2D में आपको डायग्राम इसी प्रकार से नज़र आएगा। इसी प्रकार पीछे की तरफ यहाँ पर इसको डमी ब्लॉक लगा हुआ है, ये सपोर्ट करने के लिए। इस पर रैम फोर्स प्रेशर लगाता है, इसको दबाकर आगे प्रेशर लगाएगा, दबेगा, आपका जो ब्लड है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्लड दीवार से कांटेक्ट नहीं करता है, यहाँ पर तो फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड क्या कर रहा है, दीवारों से कांटेक्ट नहीं होने दे रहा है। तो फ्रिक्शन को इसने कम कर दिया होगा, बहुत कम कर दिया है, क्योंकि रगड़ होगी नहीं इनके मध्य में, होगी तो सिर्फ डाई के मध्य में, एक्सट्रूजन या ब्लड के मध्य में होगी। यहाँ पर रगड़ करेगा, फ्रिक्शन होगा और एक्सट्रूजन बाहर निकल कर चला जाएगा। मज़े की बात यह, इस प्रोसेस में स्ट्रेस होता है डेवलप, वो लगभग 0 होता है या बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसमें डेवलप ही नहीं हो पाता। इससे स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाता तो यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल को भी एक्सट्रूड किया जा सकता है। ये एकमात्र प्रोसेस है जो ब्रिटल मटेरियल को भी एक्सट्रूड कर सकता है। फॉर्मिंग इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस है। तो आप सिंपल इसे देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से, क्योंकि जो फ्लूइड भरा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में रहता है, दबाएगा इसको चारों तरफ से, इस पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगेगा इस पर। तो अब यदि स्ट्रेस ही ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है तो ब्रिटल मटेरियल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेस कोई लिमिट होगी। उस लिमिट के बाद यदि डक्टाइल मटेरियल तो इस प्रकार का बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल डायरेक्ट कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ स्ट्रेन काउंट की जाए, यहाँ स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होने देते, पहले ही टूट जाते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है बहुत कम स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है, तो इसको आसानी से क्या डक्टाइल क्या ब्रिटल मटेरियल एक्सट्रूड किया जा सकता है। तो अब जान लेते हैं फ्लूइड का क्या काम है। फ्लूइड कौन सा होगा, फ्लूइड कोई भी लिक्विड भरा हुआ होगा, इसमें गैस भी हो सकती हैं। फ्लूइड का मतलब लिक्विड गैस से होता है। तो यहाँ पर हम जो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोनों प्रकार का अलग अलग भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो दोनों आप चाहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका काम हो जाए। तो कूलेंट क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट क्या कर रहे हैं बिटवीन सिलेंडर और ब्लड के मध्य में, जो यदि भरा हुआ है इसमें फ्लूइड है जो आपका। लुब्रिकेशन फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रिवेंट करते हैं कांटेक्ट को, फ्रिक्शन नहीं होने देते, कम कर देते हैं सिलेंडर ब्लड का। यहाँ तो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है क्योंकि लुब्रिकेंट भरा हुआ है या कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस चल रहा है। जैसा कि चमत्कार की हम बात कर रहे थे, वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन एक्सप्रेस की जाए तो इस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है। ब्रिटल मटेरियल के लिए एक पॉइंट होगा जो प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगा, दूसरा पॉइंट होगा इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। ब्रिटल मटेरियल में भी ये प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं और बाद में टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, डिफॉर्म नहीं हो पाते। इनकी मजबूरी है, बना ही ऐसा दिया है बनाने वाले ने इनको। तो लेस देन 5% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ब्रिटल मटेरियल वो कहलाते हैं जिनमें 5% से कम डिफॉर्मेशन होता हो, या फिर आप कह सकते हैं बहुत कम डिफॉर्मेशन हो रहा है। ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल नेचर है इसका, और 5% से अधिक हो जाता है तो डक्टाइल मटेरियल आप बोल सकते हैं उसको। तो अब सोचिए ये प्रोसेस होता है, यहाँ तक आपको जाना ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेस बहुत कम डेवलप हो पा रहा है। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन आसानी से हो सकता है, ब्रिटल मटेरियल हो चाहे डक्टाइल मटेरियल हो। इस प्रोसेस से दोनों का डिफॉर्मेशन किया जा सकता है, एक्सट्रूजन किया जा सकता है। देयर इज़ नो यील्ड पॉइंट इन दिस मटेरियल, यहाँ यील्ड पॉइंट नहीं होता ब्रिटल मटेरियल में। यील्ड पॉइंट का मतलब जहाँ पर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाए उसमें, लेकिन यहाँ पर यहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, तो ये काम अपना बहुत आसान हो जाता है।
तो इसकी तारीफ में 2 लाइन और लिख देते हैं, नोट कर लीजिए। इट इज़ द ओनली मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वेयर वी कैन डिफॉर्म ब्रिटल मटेरियल्स एज नेट स्ट्रेस इन द बॉडी इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल, यहाँ पर बहुत कम है या नगण्य के बराबर है, ड्यू टू इक्वल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द ब्लड प्लेस इन ए हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन, फ्लूइड भरा हुआ है, प्रेशर लगाएंगे सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगेगा इस पर, जिससे स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, तो ये प्रोसेस आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों इस वीडियो में आपको ब्रिटल मटेरियल की मजबूरियां समझ में आई होंगी और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन का प्रोसेस किस प्रकार से मज़ेदार बना देता है इस प्रोसेस को, ये भी समझने में हेल्प हुई होगी। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो की दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई है। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है, जब चाहें बेझिझक कांटेक्ट कर किसी भी क्वेरी के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF चाहिए, किस प्रकार से मिलेंगी, किस प्रकार से डाउनलोड होंगी, जो भी क्वेरी हैं, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।